आप देख रहे हैं पहला कदम, शेयर बाजार के नए निवेशकों के लिए हमारी खास पेशकश। और आज हम बात कर रहे हैं डीमैट अकाउंट्स के बारे में। और आइए बताएं अब अपने दर्शकों को कि डीपी चुनने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि कहीं इस डीपी के खिलाफ खराब सुविधाएं और गड़बड़ी की शिकायत तो नहीं है। इसके लिए आपको पूरी जानकारी NSDL की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके बाद ये देखें कि आपको कितनी फीस चुकानी पड़ेगी, अकाउंट चलाने का सालाना खर्च कितना है, कागजी शेयर सर्टिफिकेट को डीमैट कराने और डीमैट शेयरों को वापस कागजी सर्टिफिकेट में बदलने के चार्जेस कितने हैं। इसके अलावा सभी दूसरे खर्चों के बारे में भी पता कर लें। ये जानना भी जरूरी है कि आपका डीपी इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफर की सुविधा देता है या नहीं। अगर नहीं, तो जब भी आप शेयर बेचेंगे आपको उसके दफ्तर जाकर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरना होगा। शेयर कारोबार में डीपी का काम काफी अहम है। आपके शेयर संभाल कर रखना और आपके कहने पर उनका ट्रांसफर करना उसकी जिम्मेदारी है। एक अच्छा डीपी चुनकर आप समझदारी भरे निवेश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आइए आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हाजिर हैं NSDL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CB भावे। लेते हैं अगला सवाल जो है हमारे पास अमिताश का। अमिताश। हेलो सर। सर मेरा सवाल है कि अगर कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट किया है या बोनस शेयर्स इश्यू किए हैं तो क्या मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर उनकी शेयर्स की संख्या अपने आप चेंज हो जाएगी या इसके लिए मेरे को कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, और ये कैसे काम करता है? कई बार कंपनियां ये कहती हैं कि मेरा 10 रुपए का जो फेस वैल्यू है शेयर का वो मैं 5 रुपया करना चाहता हूँ। इसका मतलब आपके पास अगर एक शेयर हो तो आपको 2 शेयर मिल जाएंगे, क्योंकि अब 5 रुपए के 2 शेयर आपके पास हो गए, हालांकि पहले आपके पास 10 रुपए का एक शेयर था। तो स्टॉक स्प्लिट या बोनस जब होता है तब निवेशक को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड डेट के दिन किन निवेशकों के पास शेयर्स थे इसकी पूरी जानकारी डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी को देती है और अपने आप आपके अकाउंट में वो स्टॉक स्प्लिट हो तो पुराने शेयर्स जाकर नए शेयर्स आ जाएंगे नई फेस वैल्यू के, और अगर बोनस हो तो एडिशनल शेयर्स आ जाएंगे। और उसमें अगर फ्रैक्शन हो, बोनस जैसे 2:1 है और आपके पास 13 शेयर्स हो तो आपको 6.5 शेयर्स तो कोई दे नहीं सकता। तो उसमें जो फ्रैक्शन होगा ये भी अपने आप सिस्टम कैलकुलेट करके कंपनी को बताती है, कंपनी उतना आधा शेयर का पैसा आपको दे देगी। जाइए भावे साहब, चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ विजय कुमार है। उनका ये एक सवाल है। मैं विजय कुमार दिल्ली से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डीमैट अकाउंट के बारे में क्या क्या चार्जेज लगती है, और लगती है तो किस किस तरह की चार्जेज लगती है, और मंथली ट्रैकिंग पर्पज से कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है या नहीं। सवाल इनका ये पहला ये है कि चार्जेस डीमैट में क्या क्या होते हैं। तो जिस तरह से ये संस्था चलती है, हम लोग डीपी को चार्ज करते हैं और डीपी आपको चार्ज करते हैं। तो डिपॉजिटरी का डीपी के लिए एक ही चार्ज है जो डेबिट के टाइम पे किया जाता है, लेकिन डीपीज आपको अकाउंट मेंटेनेंस और डेबिट, अगर आप शेयर्स गिरवी रखकर उसके सामने पैसा ये करना चाहेंगे, लोन लेना चाहेंगे, तो प्लेज, इन सब चीजों के लिए चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने कोई अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया है तो डीपी के लिए ये जरूरी है कि वो आपको महीने में एक बार स्टेटमेंट भेजे। अगर आपका 3 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो भी ये जरूरी है कि आपके पास क्वार्टरली स्टेटमेंट आए। इसके अलावा भी आप अपना अकाउंट अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको डीपी के पास जाकर अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। उसकी फीस ये 10 रुपया 3 महीने के लिए इतनी होती है। चार्जेस की आपने बात की भावे साहब, क्या ज्यादा वेरिएशन है एक डीपी और दूसरे डीपी का? आपने जैसे कहा 250 डीपीज हैं, तो कंपटीशन तो जाहिर है होगा काफी, लेकिन क्या चार्ज एक रीजन बनता है डिफरेंशिएशन का, काफी ज्यादा डिफरेंशिएशन का? काफी डिफरेंशिएशन है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो डीपी के अपने खर्चे अलग अलग हो सकते हैं। अगर बड़ा डीपी है, बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है, तो हो सकता है उनके चार्जेस ज्यादा हो। दूसरा, लोगों ने ये जो सर्विसेज बंडल की हुई हैं, जैसे कोई ब्रोकर डीपी होगा तो वो कहेगा कि मैं आपको एक ही चार्ज लगाऊंगा अगर आपने मेरे थ्रू ट्रांजैक्शन किया है तो वो ब्रोकिंग में ही आपका रिकवर कर लेंगे डिपॉजिटरी का चार्ज और आपसे कहेंगे डिपॉजिटरी अकाउंट फ्री है।
या कोई आपको 3-in-1 अकाउंट दे रहा होगा, तो वो कोई एक चार्ज लगा देंगे, उसमें अलग से डिपॉजिटरी के लिए कितना चार्ज है, ब्रोकिंग के लिए कितना चार्ज है, ये शायद ना बताएं। इसलिए ये थोड़ा जरूरी है कि आप ध्यान से और गौर से देखें कि चार्जेस क्या है। यही लेते हैं एक और सवाल संदीप का है। संदीप। हेलो सर, मेरा 2 सवाल है। पहला, अगर मेरा डीपी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है तो मैं किसके पास जाऊं? और दूसरा, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद क्या मैं अपनी डीपी बदल सकता हूं? आपके दूसरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल सरल है कि आप कभी भी अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करके दूसरे डीपी के पास जा सकते हैं। जैसे बैंकिंग में ये सुविधा है कि आपको अगर बैंक में अकाउंट नहीं रखना है तो आप वो अकाउंट क्लोज करके कहीं और अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस होते हैं भावे साहब? और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते कि आपने एक जगह अकाउंट बंद किया और दूसरी जगह आपने अगर खोला तो वहां के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको लग सकते हैं, लेकिन ये यहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए कोई चार्जेस नहीं होते। दूसरा सवाल आपका ये था कि डीपी से झगड़ा हुआ। अब डीपी से झगड़ा किस टाइप का हुआ इसके ऊपर अगर आपको डीपी पसंद नहीं है इसलिए आपको अकाउंट बंद करना है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप दूसरा अकाउंट खोलिए, ये अकाउंट बंद कर दीजिए। अगर डीपी के साथ कोई आपका ऐसा झगड़ा है कि आपने डेबिट इंस्ट्रक्शन दिया लेकिन डीपी ने ठीक समय से वो एंटर नहीं किया, इसकी वजह से आपका कोई नुकसान हुआ, तो इसकी कंप्लेंट आप हमारे पास कर सकते हैं एनएसडीएल के पास। एनएसडीएल की वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो वहां पे हमारा एक ईमेल एड्रेस भी मिलेगा आपको, तो आप वहां ईमेल से भी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं हम लोगों के पास। हम लोग ये देखते हैं दोनों का कहना सुनकर कि डीपी की इसमें हमें गलती लगती है या नहीं लगती है। अगर हमें लगता है कि डीपी की गलती है तो हम डायरेक्टली डीपी को कहते हैं कि आप ये इन्वेस्टर की जो कंप्लेंट है इसको रिजॉल्व कीजिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि दोनों के कहने में कुछ थोड़ा थोड़ा तथ्य है और हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि किसका कहना सही है, तो हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म भी है। हम ये इन्वेस्टर को बताते हैं कि भाई हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जहां इन्वेस्टर्स आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म है हमारे यहाँ। आइए लेते हैं एक और सवाल भावे साहब आपके लिए, आशुतोष सक्सेना का। हेलो सर। सर, मेरी नौकरी ऐसी है कि जिसमें मेरा ट्रांसफर बार बार होता है, तो मेरा सवाल यह है क्या मैं किसी दूसरे शहर में जाके भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता हूँ? खोलने की जरूरत है कि वही अकाउंट पूरे देश भर में चलता है भावे साहब? आप वही अकाउंट पूरे देश में चला सकते हैं, खाली सवाल यह होगा कि उस डीपी की उस शहर में सुविधा उपलब्ध है या नहीं। तो ऐसे केस में जिन लोगों के ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंटली होते हैं तो जनरली हमें पता रहता है कि कहाँ कहाँ हमारी ट्रांसफर्स होती हैं, तो डीपी चुनते समय ये डीपी के ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं ये देखना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भावे साहब आ जाने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। शेयर बाजार में निवेश का मतलब पैसे दांव पर लगाना नहीं है, लेकिन यहां मुनाफा कमाने के लिए जरूरी है समझदारी और पूरी जानकारी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मुनाफे की पाठशाला में और जानेंगे क्या होता है शेयर बाजार और इंडेक्स। अपने सवाल हमें भेजते रहिए paisa@moneycontrol.com पर और हमारे साथ मिलकर रखिए समझदारी भरे और फायदेमंद निवेश की तरफ अपना पहला कदम।